व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे 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 आप जब भी किसी इंसान के साथ बैठे, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? वैसे सच 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 बताना कमेंट सेक्शन में इफ़ यस। कभी भी आप किसी इंसान के साथ बैठे हो और आपको लगता है कि यार आफ्टर अ वाइल हमने कुछ ज़्यादा ऐसी कोई बुराइयां भी नहीं करी, किसी की अच्छी बात भी नहीं करी, कुछ नहीं करा, पर पता नहीं जब हम इस इंसान के पास से उठ के बाहर गए या हम आधे एक घंटे बैठ के इससे निकले घर की तरफ, मिल के निकले, तो मैं बहुत भारी सा फील कर रहा हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप कभी किसी इंसान से मिले और आपने कुछ ऐसी बातें भी नहीं करी उससे, पर आपको बड़ा बेहतरीन सा फील होता है जब आप मिल के आते हो उससे और आप मिल के निकलते हो उससे, तो आपको बड़ा खुशी, मतलब एक एक आपके अंदर एक अलग अलग सी एनर्जी आ जाती है। ऐसा क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो भाई आप, अगर ऐसा होता है आपके साथ और आप कभी भी इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखो। कभी भी आप किसी इंसान के साथ बैठो, कोशिश करना कि उससे आप बात मत करो। आप कोशिश करना कि उसके आसपास बैठो, आप उसके आसपास बैठो, वो अपना काम करता रहे, आप अपना काम करते रहो। और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, जब आप वहाँ से उठोगे तो आपको या तो भारी सा महसूस होगा या हल्का सा महसूस होगा। तो आप जब ऐसा महसूस करते हो तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो बॉडी का ऑरा का वाइब्रेशन है, उसका वाइब्रेशन में एक शिफ्ट आया है। तो जब ये शिफ्ट जो होता है, ये होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पीपल आर ऑन। तो ये होता है, आप कहते हैं ना, जब खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, बहुत सारी पुरानी कहावत है एक। तो ये जो पुरानी कहावत है खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, वो इसलिए ही बोलते हैं कि जब आप किसी इंसान के साथ बैठते हो तो कुछ ज़रूरी नहीं कि आप उससे सीखो कुछ या उससे कुछ बात करो, पर आप अगर वहाँ रहते हो, सिर्फ रहने से ही आपका खरबूजा या आप रंग बदल सकते हो। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कर पाएँ जो कि ज़्यादा बेहतर हो हमसे। अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि वो बेहतर लोग आपके साथ कैसे एसोसिएट होंगे, वो हम इसमें आगे बात करेंगे। पर आप इससे ये समझ में आता है आपको कि आपकी जो बॉडी का ऑरा है, जो आपकी बॉडी की एनर्जीज़ हैं, वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं अगर आप वो आसपास भी हैं। तो अगर आप बहुत नेगेटिव किस्म के आदमी हैं तो आप हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों से जब मैं बोलता हूँ कि यार ये कर लो, यहाँ पैसे जोड़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और स्पेशली मैं लोगों को ज़्यादातर सलाह देता हूँ कि पैसे जोड़ लो यार, इसमें यार यहाँ सेविंग कर लो, इसमें कटौती कर लो थोड़ी सी। तो वो बोलते हैं यार तुम बिज़नेस कर रहे हो तो तुम ये सब बोल सकते हो, मैं जॉब कर रहा हूँ तो यार मैं नहीं कर पाता हूँ, और जॉब में नहीं बन सकता पैसा, हम हमेशा हैंड टू माउथ ही रहेंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपको वो आदतें आपके अंदर हैं, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ रिस्ट्रेंट है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और दीज आर ऑल द स्किल्स विच कैन बी लर्नड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, सारी चीज़ आप सीख सकते हो। तो जब भी आप किसी इंसान के साथ बैठते हो और उसके साथ आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आती हैं या पॉजिटिव एनर्जी फील होता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये बंदा लाइफ में बड़ा पॉजिटिव है तो और ऑप्टिमिस्टिक है। और कभी भी आप जब किसी इंसान के साथ बैठते हो जो नेगेटिव बातें करता है हर बात पे, तो आप या नेगेटिव वाइब आती है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव है, तो आपको उसका जो साथ है वो कम रखना चाहिए। बट ये जो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव जो माइंडसेट है वो आपका भी तो हो सकता है कि आप ही नेगेटिव हों और आप किसी के लिए जब जाते हो तो लोग आपसे भागते हो, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते, लोग आपके पास से भाग रहे हैं, लोग आपके साथ ज़्यादा हैंग आउट करने की कोशिश नहीं करते। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप ही नेगेटिव हैं और आपको अपना ये नेचर बदलना पड़ेगा। अगर आपको नेचर आप नहीं बदलोगे तो यू विल एंड अप having less friends of course, but at the same time you will having a life which will be full of pessimism। आप जब पेसिमिज्म की वाली ज़िंदगी जिएंगे तो आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी नहीं होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आप देखेंगे उनके पास कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, बहुत कम पैसा है, बहुत सड़े हुए रिश्ते हैं, सब कुछ बेकार है उनके पास, पर तब भी वो बहुत खुश रह लेते हैं। वो बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि उनको ये जो कला है, जो आर्ट है, वो उसको उन्होंने मास्टर कर लिया कि हाउ टू स्टे हैप्पी। और एक स्टेइंग हैप्पी रहना एक 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 चॉइस है, ये एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा। हमारा ब्रेन जितना भी आप इसको काम पे लगाते हो, जितने भी दिमाग, ब्रेन और बॉडी दोनों को, जब आप किसी चीज़ पे इसको काम पे लगा देते हो
तो वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, और जितना धीरे धीरे कंफर्टेबल होता जाता है उसके लिए वही काम करना आसान हो जाता है। एक किताब है, अगर आप पढ़ें तो उसमें मुझे एग्जैक्टली किताब का नाम याद नहीं, पर उसमें लिखा था कि 1000 घंटे आप अगर किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करें अपने, तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। और ये किताब इलॉन मस्क ने रिकमेंड की थी, तो उसने वो किताब पढ़ी और उसके बाद उसने 1000 घंटे रॉकेट बनाने के लिए उसने स्टडी किया, और उसके रॉकेट के बारे में एग्जैक्टली वो रॉकेट नहीं बना पाया, पर उसने रॉकेट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट से भी ज़्यादा सीख लिया था उस दौरान 1000 घंटे में। तो ये एक अमेजिंग सी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ पर 1000 घंटे अगर दे देते हैं तो वो आप उसमें माहिर हो जाते हैं, और फिर आपका ब्रेन कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ब्रेन के लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ हो जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे लगातार काम करते हैं और ब्रेन एक बार उस पर कंफर्टेबल हो जाए, तो वो उस सिचुएशन में रहना चाहता है, उस वाइब्रेशन पे रहना चाहता है, उसी उसी कंफर्ट लेवल में रहना चाहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिम नहीं जाते, अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं हैं और आप मोटे हो रहे हैं, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आप उसी लेवल पे जब रहते हैं तो आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है और बॉडी उसी लेवल पर रहना चाहती है। अब जब आप जिम जाते हैं तो बॉडी अनकंफर्टेबल होती है, और जब बॉडी अनकंफर्टेबल होती है तो आप कोशिश करते हैं कि यार दोबारा जाके छोड़ो ना, जिम विम जाके शराब पीते हैं दोस्तों के साथ, या पार्टी करते हैं, या इन्जॉय करते हैं, या जंक फूड खाते हैं। तो जो भी आप करते हैं प्लेजर एक्टिविटीज़ जो कि हेल्दी नहीं है, तो उसके लिए बॉडी बहुत कंफर्टेबल है। पर एक बार अगर आप जिम जाने की आपको आदत हो जाती है, तो आपकी बॉडी अब कंफर्टेबल होने लगी है जिम जाने के साथ, तो अब आपको थोड़ी सी वो कंटेजियस सा फील होने लगा। अब आप नहीं जाओगे तो अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक बहुत वक्त तक आप लगातार जब जिम जाते हो तो एक बॉडी में मसल मेमोरी हो जाती है, और फिर वो मसल मेमोरी आपको याद करती है, बुलाती है आपको कि अब वापस आओ भाई जिम, वापस आओ भाई जिम, क्योंकि अब वो बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है जिम के साथ, या वर्कआउट के साथ, या उस स्वेटिंग के साथ, जो रोज़ स्वेटिंग होती है, जो स्ट्रगल जो हर जिम जाने वाला बंदा फील कर सकता है, जो भी वर्कआउट करता है, वो स्ट्रगल जो उसके दिमाग में रहता है कि ये आज सेट पूरा करना है, आज ये मेरा टारगेट है, आज मुझे इतना वेट उठाना है, और उसका जब वो कंप्लीट कर लेता है, जब सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके अंदर आता है, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जो स्ट्रगल के थ्रू जब वो लगातार वो सेट मार रहा होता है, फिर स्ट्रगल के थ्रू वो अचीवमेंट जब आता है उसको, तो जो किक मिलती है उसको, दैट इज़ वॉट विच दे आर स्ट्राइविंग फॉर, और वो लगातार उस किक के लिए हर दिन वो लगातार जिम जाता है। तो इस चीज़ के लिए बॉडी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो जब भी आप किसी अपनी चूज़ करना चाहें अपने अपने दोस्तों को, अपनी संगति को, तो कोशिश करें हमेशा कि पॉजिटिव लोगों को चूज़ करें। दैट कैन बी योर फैमिली मेम्बर, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी, और ये पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जब उनके साथ बैठते हो, आप खुद ही आपको समझ में आ जाता है कि यू आर फीलिंग हैवी और यू आर फीलिंग लाइट। अगर आप लाइट फील करते हो, दैट मीन्स यू आर इन द राइट एनर्जी मोड और इन द राइट ऑरा, जहाँ आप एनर्जाइज फील कर रहे हो, तो दैन यू आर फीलिंग लाइट। और अगर आप एनर्जाइज फील नहीं कर रहे और आप ड्रेन फील कर रहे हो, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ एक काम करो, अपने दोस्त के साथ बैठ के जाओ और चुगली करो, किसी दूसरे दोस्त की बुराई करो। जब आप वहाँ से निकलोगे तो आपको ड्रेन फील होगा और आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हो, अपने ब्रेन को थका हुआ महसूस करते हो, तो दैट मीन्स आपने कुछ गलत किया या आपने कुछ नेगेटिव चीज़ की, इसलिए आप ड्रेन फील करते हो। तो ड्रेन आप खुद ही अपनी बॉडी का ऑरा महसूस कर सकते हो। व्हेन एवर यू आर ऑलवेज बीइंग हैप्पी, तो आप लोगों की तारीफ़ें करते रहते हो, आप उसमें यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ देम। ऐसा नहीं कि किसी में अच्छाई है, सब किसी में बुराई नहीं है, सब में अच्छाई बुराई हैं, बट यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप वो एक कहावत है ना कि यू आर लुकिंग एट हाफ ग्लास फुल और एम्प्टी, तो ऑलवेज ट्राई टू लुक एट ग्लास हाफ फुल। तो हर इंसान में थोड़ी अच्छाई होंगी, थोड़ी बुराई होंगी, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छाई की तरफ देखें, उनके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए, क्योंकि उससे आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और आप लाइट महसूस करते हो। और उससे क्या होगा, जब आप इंसान में अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो जब आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा लाइट है, आप एनर्जाइज फील करोगे, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर, और लोग उस एनर्जी से एसोसिएट होने के लिए आपके पास हैंग आउट करना पसंद करेंगे। तो दिस इज़ ऑल हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अवॉइड नेगेटिविटी इन योर लाइफ। अब एक क्वेश्चन है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही एक कंसेप्ट है, पहले मैं उस कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ आपको, विच इज़ कि आप अपने दोस्तों में से 5 लोगों को चुन लो। दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर मॉम, डैड, जिसके साथ आप ज़्यादा हैंग आउट करते हो। तो ये जो कंसेप्ट जो है वो जिम रॉन ने दिया था बहुत सालों पहले, 1950-60s के ये
पर्सनल कोच रह चुके हैं। और इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि 1950-60s में कि अगर आप अपने हैंग आउट जिनके साथ रहते हो 5 लोगों को चुन लो, उनकी अपनी 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 सैलरी उनकी लिख दो एक पेपर पे और उसको सारी सैलरी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, तो वो आपकी सैलरी आ जाएगी। सो यू आर एक्चुअली द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ। तो आपको 5 लोग चुनने हैं अपने, जो आप जिनके साथ आप गुजारना चाहते हो अपने सबसे ज़्यादा समय। अब कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों को सपोर्ट करते हो या फाइनेंशियल से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप फाइनेंशियल लोगों को साथ पकड़ो जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पर अगर आप किसी और चीज़ से गुजरे हो, अगर आप टेंशन में गुजर रहे हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आप खुश नहीं रहते, तो उन लोगों को साथ पकड़ो जो खुश रहना पसंद करते हैं और जो बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं आपको। तो जब आप उनके साथ रहोगे तो उनका ऑरा का इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मैंने पहले भी बोला था आपसे कि आप कोशिश करें अच्छे पॉजिटिव लोगों के पास, ऑप्टिमिस्ट लोगों के पास हैंग आउट करें। अब प्रॉब्लम यही है कि वो आपके साथ क्यों हैंग आउट करेंगे, क्योंकि आप तो नेगेटिव हैं। तो अब या फिर आप कंगाल हैं, या फिर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, तो वो आपके साथ हैंग आउट क्यों करना पसंद करेंगे? तो नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि अब उनको भी ये बात मालूम है कि उनका एवरेज जो है 5 लोगों का वो कम हो जाएगा अगर वो आपको उन 5 लोगों में ऐड कर लेंगे। तो व्हाट शुड यू डू? तो बेस्ट तरीका इसमें ये होता है कि यू कैन ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद बुक्स। उन लोगों की, अमीर लोगों की, जो सक्सेसफुल लोगों की हैं, जो जो है खुश लोग हैं, जो अच्छे ऑथर्स हैं, जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स पे लिखते हैं, जो फाइनेंशियल्स पे लिखते हैं, जो जितने भी लोग हैं, जो आप बस अपना कोई आइडल चुन लो, 5 लोग चुन लो। कोई आपका पर्सनल कोच हो सकता है जो बहुत लाइफ के बारे में सिखाता है, जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाता है। आप फ्रांसिस के बारे में कोई अपना कोर्स सुन लो, दैट कैन बी एक्सट्रीम, दैट कैन बी वॉरेन बफेट, अमीर से अमीर आदमी को चुन लो और उसकी किताबों से अपने आप को सराउंड कर लो। उनकी किताबें ही उनका ऑरा होती है, उनकी किताबों में उनका वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो चीज़ आप अपने आप में पाना चाहते हो। तो उनकी किताबों के थ्रू आप पसंद उनको सराउंड कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ पर्सनली कि मैं उनकी फ़ोटोज़ अपने घर की दीवारों पे लगा लेता हूँ आसपास, तो सो दैट आई फील कि आई एम बीइंग सराउंडेड बाय दीज पीपल एंड दीज आर माई फ्रेंड्स। तो उससे क्या एक फील आती है कि दैट यू आर फ्रेंड्स विद द टॉप मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड एंड दे आर एक्चुअली गाइडिंग यू। इनफैक्ट एक बार मैंने वीडियो भी देखा था कि बहुत ही कोई सक्सेसफुल इंसान था, तो उसने एक अपने रूम में लगा रखा था जॉर्डन की फ़ोटो। जॉर्डन जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है। तो उन्होंने पूछा कि जॉर्डन की फ़ोटो आपने क्यों लगाई थी? उसने कहा था कि मैंने इसलिए लगाई क्योंकि आई वांट टू थिंक, और जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मैं कभी भी परेशान होता हूँ तो मैं सोच पाता हूँ जॉर्डन की फ़ोटो देख के कि ये जब सिचुएशंस में होगा, प्रॉब्लम में होगा, तो एज अ स्पोर्ट्समैन ही यूज़ टू टैकल दैट प्रॉब्लम। तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता होगा, तो ये उसका तरीका था। तो इसलिए इन जो इंस्पिरेशनल और इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनको सराउंड करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। यू पुट द फोटोज़ अराउंड योर रूम और समवेयर जहाँ आपको उनका जो आपके आइडियल्स हैं, जो आपके गुरुज़ हैं, और वो हर सेक्टर में एक अलग हो सकता है। कोई आदमी खुश रहने के लिए कोई अलग हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कोच हो सकता है जो आपको शांति दे आपके मन को, तो हर सेक्टर का अलग हो सकता है। और इन सब की फ़ोटोज़ अपने आसपास लगाएं, उनकी किताबें पढ़ें, उनकी वीडियोस सुनें, और इससे क्योंकि अब आईटी का ज़माना है तो आप एक्चुअली उनसे कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड एवरीथिंग। तो उनके सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनकी जो बुक्स हैं उनकी समरी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। टू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद देम एंड यू कैन ऑलवेज बी अराउंड विद देम थ्रू वर्चुअल कनेक्शंस। और ये याद रखिए कि हमारा ब्रेन वर्चुअल और फिजिकल कनेक्शन को नहीं समझता। तो अगर हम आंखें बंद करके किसी चीज़ को विजुलाइज करें तो हमें एक्चुअली वही फील आता है कि इट इज़ रियल, कि ही इज़ और शी इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो इसका फ़ायदा उठाएं, और आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आए कि हाउ टू नॉट टू बी नेगेटिव इन लाइफ एंड यू can live a life more freely and more positively. So that's it for this video. I hope you like the video. If you like, share, subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.